कर्ण का जन्म। शादी से पहले कुंती ने कर्ण को कैसे दिया जन्म? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का उत्तरदायित्व भीष्म पर था। जब तीनों बेटे बड़े हुए तो उन्हें विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया। धृतराष्ट्र बल में, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में निपुण हो गए। धृतराष्ट्र राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन सके क्योंकि वह युवावस्था में अंधे थे। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया। जब गांधारी को पता चला कि उसका पति अंधा है तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा शूरसेन की लाडली पुत्री कुंती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसे घर आए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। कुंती अपने पिता के अतिथि गृह में आने वाले सभी साधु संतों, महात्माओं आदि की सच्चे मन से सेवा करती थी। एक बार ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचे। कुंती ने भी उनकी पूरे मन से सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को मंत्र दिया और चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप किया और सूर्य देव का स्मरण किया। उसी समय सूर्य देव वहां प्रकट हुए और बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे भगवान, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। मैंने मंत्र का जाप केवल उसकी प्रामाणिकता परखने के लिए किया है। कुंती के ये वचन सुनकर सूर्य देव ने कहा, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक बहुत ही वीर और दानशील पुत्र देता हूँ। इतना कहकर सूर्य देव अंतर्धान हो गए। कुंती शर्म के मारे यह बात किसी को नहीं बता सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच और कुंडल पहने एक पुत्र पैदा हुआ। कुंती ने उसे एक संदूक में रख लिया और रात के समय गंगा में प्रवाहित कर दिया। बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां धृतराष्ट्र का सारथी अधीर्त अपने घोड़े को गंगा नदी में पानी पिला रहा था। उनकी नजर कवच और कुंडल पहने बालक पर पड़ी। अधीर्त निसंतान था, इसलिए वह उस बालक को गोद में लेकर अपने घर ले आया और अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। उस बालक के कान अत्यंत सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। बाद में कुंती का विवाह पांडु से हुआ। मध्य देश के राजा भी पांडु की वीरता से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री माद्री का विवाह पांडु से कर दिया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।